स्ट्रेट लाइन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल भी देंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं उसका डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। क्यों बोला जाता है इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? क्योंकि एसेट की जो वैल्यू होगी, जो कॉस्ट ऑफ एसेट होगी, ये उसी पे निकाला जाता है, उसी का परसेंटेज निकाला जाता है। सपोज 5 लाख की एसेट है और 10% डेप्रिसिएशन बोला है। कॉस्ट ऑफ एसेट अगर 5 लाख है तो 5 लाख का 10% 50,000 जो हुआ ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो हमने किस पे निकाला? 5 लाख पे निकाला। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला डेप्रिसिएशन, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रखा गया। आगे देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, ये लाइन याद रखिएगा, रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो सेम रहेगा। 50,000 आया था, अभी हमने 5 लाख पे 10% निकाला, 50,000 डेप्रिसिएशन आया फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में भी आप 50,000 लगाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर में भी 50,000 लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रेट पे लगेगा या सेम अमाउंट होगा हमारा डेप्रिसिएशन का, सेम ईयर फ्रॉम ईयर टू ईयर। द वैल्यू ऑफ एसेट विल बिकम जीरो एट द एंड। अब हमने आपको अभी बताया कि 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, एक साल का 50,000 रुपीज। तो जो हम लगाते जाएंगे तो 10th ईयर में जब आएंगे तो 5 लाख पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी लास्ट में। तो यही लाइन लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ एसेट बिकम जीरो एट द एंड। ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा ऐसा। इसके बाद वाला जो मेथड है उसमें वैल्यू जीरो नहीं होगी। बताएंगे वहां पे जीरो क्यों नहीं होगी। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड को देखते हैं। अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। तो हमें कुछ बेसिक टर्म पता थे कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट क्या होती है। सपोज मैंने मशीन खरीदी, उसकी लाइफ हम पहले से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 10 साल चलेगी ये मशीन, 5 साल चलेगी, तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद, अगर 10 इयर्स हमने लाइफ एस्टिमेट लगाई है अपनी एसेट की, तो 10 इयर्स बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी वो एस्टिमेटेड स्क्रैप मतलब कबाड़ में कितनी वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट जब मैंने परचेज की, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के पहले जितने भी खर्चे किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ध्यान रखिएगा, जोड़कर जितना भी एसेट आएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको हम यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के नाम से जानेंगे। यही फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपको एक ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। चलिए इसी फॉर्मूले को हम पुट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट दी है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 15,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 इयर्स। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 15,000 एंड 10 इयर्स है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 85,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमको मिल गई वैल्यू 8500। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? 8500 फॉर पर ईयर। पर ईयर का हमें डेप्रिसिएशन मिल गया। अब 8500 10 इयर्स तक लगाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 85,000 आ जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, या फिर क्वेश्चन में रेट दे देगा, रेट कि 10% से लगाइए, तो आप रेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको दोनों मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है वो भी बताएंगे। तो ये तो हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी जानते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जानते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, तीनों नेम में से कोई भी नेम लिखकर दे सकता है, तो आपको तीनों नेम याद होने चाहिए। चलिए अब आते हैं मेरिट्स पे कि मेरिट्स क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड की। सिंप्लिसिटी, देखिए अभी हमने आपको सिंपली पूरा कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला था वो एक्सप्लेन कर दिया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। परसेंटेज 5 लाख का 10% सिंपल निकल कर आ गया। फॉर्मूले से भी हमने आपको बताया था, सिंपल फॉर्मूला था, कुछ ज्यादा हाई फाई फॉर्मूला नहीं था, बहुत ज्यादा टेक्निकल फॉर्मूला नहीं था कि आपको इतना ज्यादा टेक्निकलिटी लगानी पड़ रही हो, तो इसलिए इसको सिंप्लिसिटी नेम दिया गया है मेरिट में। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड होता है हमारा एक्सपेंस वाला, इक्वल बर्डन ही तो जाएगा। एक बार 50,000 आया, एक साल का डेप्रिसिएशन, तो इक्वली स्ट्रेट लाइन है तो एक ही डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर लगेगा, तो इक्वल बर्डन जाएगा। तो ये एक मेरिट है इसका।
एसेट्स आर कंप्लीटली रिटन ऑफ। लास्ट ईयर जब भी होगा 10th ईयर, सपोज मशीन की 10 ईयर लाइफ है, तो 10th ईयर में मशीन पूरी तरह रिटर्न ऑफ हो जाएगी, जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये भी एक इसका मेरिट है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आप हर साल 50-50 हजार लगाते आ रहे हैं, और 8th ईयर में हैं अगर आप, तो 8th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, आप फर्स्ट ईयर से 8th ईयर पूरा निकाल सकते हैं कि आज तक का कितना डेप्रिसिएशन हुआ टोटल। तो जितना डेप्रिसिएशन आज 8th ईयर का है उसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, पूरे 8 साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 1 सेकंड में आपका निकल कर आ गया डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट भी निकल आ जाएगी इसी तरह, क्योंकि एक वैल्यू का डेप्रिसिएशन हर साल लगाते आ रहे हैं, तो वही वैल्यू ऐड बैक कर दीजिए 8 से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन की, ओरिजिनल कॉस्ट पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये इसका एक मेरिट है कि हम ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन तुरंत निकाल सकते हैं। ये तो होगा कुछ मेरिट। अब आते हैं डीमेरिट्स की तरफ। फर्स्ट इज डिफिकल्ट इन कंप्यूटेशन। यहां पे सिंप्लिसिटी लिखा था, कंप्यूटेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंट है। कंप्यूटेशन क्यों डिफिकल्ट है? अगर मेरे यहां 10 मशीन्स हैं तो 10 मशीन्स में हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालना होगा, वैल्यू की अलग अलग स्क्रैप वैल्यू निकालनी होगी सबकी, तो ये डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज अनइक्वल चार्ज। अच्छा, नई मशीन आएगी तो हम मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से 50,000 स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, क्योंकि नई मशीन है तो डेप्रिसिएशन भी बहुत स्पीड से उस पर लगेगा। जब लास्ट के कुछ ईयर बचेंगे तो मशीन पे रिपेयर भी हो रहा है, बार बार रिपेयर एंड रिन्यूअल्स पे खर्चा हो रहा है, प्लस हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, तो गलत है ना। डेप्रिसिएशन का भी खर्चा लग रहा है और रिपेयर का भी लगता जा रहा है, एक तरह से डबल बर्डन पड़ गया हमारा उसके ऊपर, इसलिए अनइक्वल चार्ज बोला गया। नेक्स्ट है प्रेशर इन लेटर ईयर्स। जब मशीन के लास्ट के कुछ ईयर्स बचे होंगे तो क्या उसकी एफिशिएंसी इस मशीन की उतनी होगी जितनी स्टार्टिंग के ईयर्स में हुई होगी? नहीं होगी। तो हम लेकिन डेप्रिसिएशन बराबर चार्ज करते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो ये गलत है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करिए, बाद में कम करिए, तो एक तरह से ये इसका डीमेरिट बन जाएगा कि प्रेशर जो है लेटर ईयर्स में ज्यादा हो जाता है और मशीन उतनी एफिशिएंसी नहीं देता है। नेक्स्ट अनरियलिस्टिक। ये कोई रियलिस्टिक है नहीं कि मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी लास्ट ईयर में। क्या ऐसा होगा कि कोई भी आप 5 लाख की मशीन खरीदी, आखिरी साल वो जीरो वैल्यू की हो जाएगी? नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में इस मेथड में बोलता है कि ये वैल्यू लास्ट में जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम जो मटेरियल फैक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं कि मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वहां पे वो वैल्यू जीरो नहीं हो रही, सिर्फ अकाउंटिंग में जीरो हो रही है, इसलिए अनरियलिस्टिक बोला गया। एस्टिमेटेड वैल्यू, हमने 10 ईयर मशीन की लाइफ मानी है, तो 10 ईयर तो एक एस्टिमेट है ना, हम तो फ्यूचर तो नहीं डिसाइड, हो सकता है वो 2 साल बाद ही खराब हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो 2 ही साल की लाइफ रहेगी। तो ये एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज 5 लाख की मैंने मशीन खरीदी है, अगर 5 लाख रुपीज में हम कहीं और इन्वेस्ट करते मशीन में ना करके, तो वहां से हम इनकम जनरेट कर लेते, लेकिन यहां पे डिप्रिसिएशन लगता जा रहा है, तो ये इग्नोर कर रहा है ना। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, उस मनी को कहीं और इन्वेस्ट करके हम कमा सकते थे, इस चीज को इसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो हम उसको सॉल्व करके दिखा